गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि मैं मैट के प्रश्नों को विधिवत आपको समझा रहा हूं और आप तैयारी कर रहे हैं नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन यानी कि राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021। ये बच्चों ओरिजिनल पेपर है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये ओरिजिनल पेपर है। मॉडल पेपर में देखिए मैंने साफ साफ बताया कि स्पीड टेस्ट मॉडल 2 या 8 इस तरह से बता रहा हूं, तो मॉडल पेपर्स हैं। ठीक है, ये जो है बच्चों ओरिजिनल पेपर है। और आज मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूंगा मध्य प्रदेश के बच्चों को, ठीक है, और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों को जहां पर ये आज ये परीक्षा है। तो दोनों राज्यों में आज परीक्षा है 6 नवंबर को। ठीक है, तो जो भी बच्चे उस राज्य के जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पेपर की फोटो खींचकर एक एक फोटो खींचिएगा। ठीक है, और इसको या तो पीडीएफ बना लीजिए या तो डायरेक्ट एक एक फोटो को इस मेरे ईमेल आईडी है ajayclass23@gmail.com, इस पे बच्चों आप क्या कीजिए, इसको प्लीज आप सेंड कर दीजिए ताकि मैं इन प्रश्नों के उत्तर को आपको बता सकूं। इसका फायदा अन्य राज्यों को इसलिए होगा बच्चों क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि सेम पैटर्न है। कई बच्चे पूछते हैं क्या हमारे राज्य में आएगा। मैं काफी बार बताता हूं कि ये नेशनल लेवल एग्जाम है। ठीक है, केंद्र सरकार ही इसका पैसा देती है और पूरे देश भर में 1 लाख से ज्यादा इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है और हर एक राज्य का कोटा अलग अलग बंधा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश का है 15,143, बिहार का लगभग 5,000 है, मध्य प्रदेश का भी 5,000 है। ठीक है, 5,000 से कुछ ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से सीटें बटी हुई हैं बच्चों, ये सब पॉपुलेशन के आधार पर है। ठीक है, और हर एक कई बच्चे पूछे सर क्या नवोदय की तरह भी इसमें बटा हुआ है, तो हाँ नवोदय की तरह ही हर एक डिस्ट्रिक्ट का नवोदय में फिक्स है, 80 सीट्स फिक्स है क्लास 6 के लिए, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ अलग ऊपर नीचे है, लेकिन अभी फिक्स है। कहीं पे 269, कहीं पे 150 ऐसे है, लेकिन वो फिक्स है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको बताना चाह रहा था। और दूसरी आप बात ये कि जैसे ये परीक्षा खत्म हो जाती है आपकी, तो मैं बच्चों क्लास 6 के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय, ठीक है, और साथ में विद्या ज्ञान एक स्कूल है बच्चों, इंटरनेशनल स्कूल है, इसमें फ्री में एडमिशन होता है। जो ग्रामीण प्रवेश के बच्चे उनके लिए मैं वीडियोज और उसके पेपर में सॉल्व करके बताने जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के, उनको फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनका पेपर अच्छा जाए। और आपको बच्चों देखिए बार बार बताऊंगा क्या ध्यान देना है। आप जो पहला सवाल ही मान लीजिए नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं, यार नहीं आ रहा है, धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको देखिएगा कि सब सवाल आपसे हल हो जाएंगे। बस अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि हाँ हमें आ रहा है, हमने पढ़ा है इसको। बस इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप मैट करिएगा, मैट से ही स्टार्ट होता है, 90 प्रश्न उसके कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सेट का पेपर यहाँ पे बच्चों इन दोनों राज्यों में अलग अलग समय होता है और उसमें आपको विज्ञान का अच्छा लगे तो पहले विज्ञान का कीजिए, सामाजिक का लगे सामाजिक का कीजिए, या गणित अच्छा लगे गणित का कीजिए। लेकिन अटकना नहीं है, आप करते जाना, आगे बढ़ते जाना, ताकि जो तय समय है उसमें सभी सवाल आप छू लें, सभी सवालों के प्रश्नों के गोले आप भर देंगे। वहां पे जो OMR है वो गोला भरने वाला आता है और उत्तर प्रदेश में नंबर लिखने वाला आता है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये अंतर है। मैंने दोनों वीडियोस OMR के बनाए हुए हैं, कई बच्चों ने देख लिए हैं, तो फिर से बच्चों रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईमेल आईडी पे आप भेज दीजिएगा पेपर को, ताकि मैं इसको हल करके डाल सकूं। अगर आप अपनी एक फोटो भेज देंगे, ठीक है, फोटो भेज देंगे तो मैं फोटो भी दिखाऊंगा कि भाई इस बच्चे ने मुझे फोटो भेजी है, और अपना नाम भी भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आइए बच्चों आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर जो त्रिभुज वाले जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है उनको बताइए। द स्टूडेंट दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम दे कैन रीड द डायरेक्शंस फ्रॉम हियर। ठीक है, और हिंदी मीडियम के बच्चे यहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 51। आपको बच्चों देखिए करना कुछ नहीं, संख्याओं के साथ खेलना है। खेलना है कि ये कैसे आएगा, तो अलग अलग तरीके से इन संख्याओं को सोचिए। ये देखिए 9 है, 5 है, 3 है और बीच में 15 है। वैसे ही 6 3 7 है, बीच में 14 है। वैसे ही देखिए जो प्रश्न है 9 4 3 है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया कि तीनों का रिलेशन जो 15 के साथ है, यहाँ 14 के साथ है, वही तीनों का रिलेशन के साथ यहाँ कौन सी संख्या आएगी। जब आप इसको कई तरीके से सोचेंगे, कभी जोड़ेंगे, घटाएंगे, कभी भाग करेंगे, कभी गुणा करेंगे, ठीक है, संख्याओं को, और ये आएंगे सवाल बच्चों आपको प्रैक्टिस करने से। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 9 को 5 से गुणा कर रहा हूँ, कितना आया 9 5 45, 45, और 3 से भाग दे दे रहा हूँ, 3 से भाग दे दे रहा हूँ, तो कितना आ गया 15 आ गया। तो आपने देखा कि ये किस तरह से ये उत्तर आ रहा है। मैं रेड पेन ले लूं, तो ये 15 आ गया। ठीक है, वैसे ही देखिए 7 6 42। ठीक है, 42 को अगर हम रुकिए 1 मिनट, हाँ बढ़ा दे रहा हूँ, 42 को अगर हम 3 से भाग दें, क्योंकि 3 यहां पर है, तो कितना आ गया 14 आ गया। वही चीज हम यहां कर रहे हैं, 9 4 36। ठीक है, 36 को अगर 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 12। इसलिए 51 का आंसर जो है बच्चों 2 है। ठीक है, कैसे आया उत्तर ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं।
इस तरह के बच्चों त्रिभुज में कई, ये मत सोचिएगा कि सेम आपका तरीका लगेगा, ठीक है, सेम। अब इसको के पास कर दे रहा हूं मैं थोड़ा, क्योंकि अब पास किया जा सकता है। हाँ अब देखिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए बच्चों सेम है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को कैसे करेंगे। इसमें भी बच्चों आपको कई तरीके से सोचना है, तो आप यहां करिए, जो 9 को 5 से गुणा कर दीजिए, 9 को 5 से गुणा कर दीजिए और ऊपर वाली जो संख्या उसको घटा दीजिए, तो कितना आया 45 माइनस 6 कितना आ गया 39। तो ये देखिए 39 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसमें करिए 9 8 72, 9 गुणे 8, 9 गुणे 8, रुपये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, मैं इसको और बढ़ा दूं बल्कि 9 गुणे 8 माइनस 8, तो कितना आया 72 माइनस 8, तो 72 में से अगर हम 8 घटा दें कितना आएगा 64। तो क्या ऑप्शन में 64 है? एक मिनट सॉरी बच्चों, इस वाले सवाल में देखिए ये 64 तो आ गया, ठीक है। इस वाले सवाल में ये वाला लुप्त है, बीच वाला, ठीक है। तो 8 6 48, 8 गुणे 6 माइनस 7, तो 48 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 41। तो हम देख रहे हैं 41 उत्तर है, हाँ है। 52 का फोर्थ ऑप्शन इसलिए सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ बल्कि साइड में करूंगा तो सही, रुक के यहाँ कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 53, अब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने आपको घन 1 से 10 तक के घन यानी कि क्यूब और 1 से 25 तक के मैंने आपको वर्ग याद करने के लिए कहा है, ठीक है। अब चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए साफ साफ है, 27 जो है किसका है, वो 3 का क्यूब है या 3 का घन है। वैसे 125 किसका है, ये 5 का क्यूब है। और वैसे ही जो 512 जो है, 512 बच्चों वो है 8 का क्यूब, ठीक है। अभी हमें पता चल गया किसका किसका क्यूब है, बस हमको संख्याएं उठा लेनी है, 3 5 और 8, 3 प्लस 5 प्लस 8 कितना आया 16। यही 16 यहां लिखा हुआ है। अब सोचिए इतना कहां से कोई दिमाग लगाएगा कि 16 कैसे आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है संख्याओं को जोड़ते हैं फिर घटाते हैं तब भी आती है, कई तरीके से सोचना है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। 8 जो है किसका है, वो 2 का आपका घन है, ठीक है। वैसे ही जो है 125 जो है वो 5 का है, 125 जो है आपका 5 का है। और वैसे ही 343 343 जो है वो है 7 का है, ठीक है। अब इन संख्याओं को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 7 कितना आया 14, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आप देख रहे होंगे किस हिसाब से कितने टिकड़मी क्वेश्चन से, मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा टिपिकल होते हैं बच्चों, उसको कई ढंग से आपको सोचना पड़ेगा और आएगा कैसे, जब आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 54, ये भी बच्चों काफी अलग तरह का प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि इसमें आप क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे, इससे भाग करेंगे, मतलब 54 गुणे 3 भागे 6, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हैं, क्वेश्चन 54 है, अगर आप इसको करते हैं तो बच्चों ये आएगा आपका 27। इसी तरह से इसको कर लीजिए, 56 56 इंटू 6 भागे 8, तो 54 का आंसर आएगा बच्चों आपका 42। इसमें है ऑप्शन आपका चौथा सही है। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्व अब एक एक जोड़ घटाना करूंगा, ये तो आपको आता ही है। मैं बस आपको तरीका बता दे रहा हूं कि किस तरीके से हल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, ये भी एकदम अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अब इसमें हमें वर्ग काम आने वाला है, ठीक है। 55 में तो हम सभी संख्याओं का वर्ग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना आया, 9 प्लस 1 प्लस 49 कितना आ गया आपका 59, ठीक है। 59 आपका है, देखिए बीच में है कि नहीं है। अब इस प्रश्न वाले पे आइए, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहां कर लीजिए 25 प्लस 64 प्लस 36 कितना आया 125 आना चाहिए। 55 का आपका देखिए पहला उत्तर सही है 125, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखें कैसे होगा, 56 होगा। अब देखिए बीच में आपका 74 है, तो इसमें क्या करना है कि इन दो संख्याओं को आप जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे। 69 और 34 को जोड़ लीजिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए और इसको घटा दीजिए। 69 प्लस 34
-29। ये बच्चों आप सोचिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, जब तक खेलेंगे नहीं, ये सवाल समय लेने वाले हैं। अगर तुरंत क्लिक किया तो क्लिक किया, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइएगा, लौट के वापस जब समय बचेगा तब आप ये कीजिएगा, क्योंकि विज्ञान के और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों का आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 74। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए जो नीचे वाला है ये 78 वाला भी ऐसे ही आएगा। इन संख्याओं को जोड़ लीजिए और क्या करेंगे, 47 को आप घटा देंगे। ठीक है, और ये वाले में देखिए 27 प्लस 83 माइनस 34 करेंगे तो क्या आएगा 76। तो इसका आंसर बच्चों चौथा है, 56 का आपका फोर्थ है। ठीक है, अब 57 में बच्चों देखिए आपका गणित काम आने वाला है। सब संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ठीक है, -8 -5 +3, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, 3 का है। तो आप क्या कीजिए, घटाने वालों को आपस में जोड़ लीजिए। कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 13 -13 +3। आपको पता है रूल कि अगर जो संख्या है बड़ी है बस घटा देना है, तो घटा दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, तो क्या है -10, इसलिए उत्तर। इसको भी वैसे ही कीजिए, -6 प्लस -7 प्लस 5, इसको जोड़ लीजिए, कितना आया 13। ठीक है, -13 प्लस 5 कितना है -8। तो 57 का आंसर जो है बच्चों 3 जो सही है। तो ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, मैंने बेसिक वीडियोस में समझाए हुए हैं। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि माइनस प्लस कैसे हो रहा है, तो वीडियोस को देख लेंगे बच्चों। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 58 में। इसमें क्या करना है बच्चों कि संख्याओं को आप जोड़ लीजिए आपस में। ठीक है, 13 + 9 + 4, 13 + 9 + 4। ठीक है, अब जो भी ये संख्या आ रही है बच्चों, ये आ रही है आपकी 26, आ रहा है आपका 26। अब 26 का सोचिए कि 78 के साथ क्या हम करें कि ये आएगा। ठीक है, कई बार देखिए आप इस वर्ग लेके सोचेंगे, किस तरह के सोचेंगे, इसमें कई बच्चों समय लगता है। मैं बार बार बताऊंगा, इन सवालों में समय लगता है और ये थोड़े से कठिन सवाल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे आप, जब आप सोचेंगे अच्छे, हाँ अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 78 आ जाएगा। ठीक है, या क्या कीजिए 26 को भाग दे दीजिए, तब भी आपको पता चल जाएगा कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप जान सकते हैं। वैसे ही देखिए 5 + 3 + 19। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं तो ये आ रहा है आपका 27। ठीक है, और 27 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आया 81, इसलिए इसका दूसरा उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 59। इस वाले में बच्चों संख्याओं को देखिए जोड़ लीजिए। ठीक है, तो संख्या को हम जोड़ लेते हैं, 3 + 4 + 1 कितना आया 8, और लेकिन दिया है अंदर 2। अब 2 और 8 में क्या रिलेशन है, ये हमें पता है कि ये इसका घन होता है, इसलिए इसका उत्तर बीच में 2 दिया हुआ है। इसी तरह से प्रश्न वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, 9 6 और 12। ठीक है, तो इसमें आपका 9 6 12 अगर जोड़ते हैं तो आएगा 27, और 27 किसका है, 3 का घन है, तो इसका उत्तर क्या होगा 3, इसलिए इसका 59 का तीसरा उत्तर सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60। ये इसमें बच्चों करेंगे क्या कि संख्याओं को आपस में आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 9 × 6 × 4 ये कितना आएगा 216। वैसे ही 7 × 8 × 4 8 × 4, तो आपका 60 का आपका आ जाएगा आंसर, आपस में गुणा करने पे 224। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर सही है। तो ये बच्चों देखिए कई तरह के इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको लगाने पड़ेंगे, कभी जोड़ वाला, कभी वर्ग वाला, कभी गुणा वाला, कभी भाग वाला, कभी जोड़ के आपस में संख्याओं से गुणा करके देखने वाला। तो ये जब तक आप अभ्यास तरह तरह के सवालों को नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आ पाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर है। ठीक है, ये सब में काफी समय लगता है समझाने में। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो इन सवालों के ऊपर बना दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।